गंगवाल न्यू भारत कॉलोनी की एक सामान्य सदस्य होने के नाते अपनी मीना कंडारी को आगे बढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि ये एक कर्मठ, जुझार और कर्मशील लेडीज है। हमने 8 सालों से इनका जो भी प्रगति और उन्नति काम करने की क्षमता देखी है, इसलिए वो अकेली खड़ी नहीं है। हम लोगों ने सारे न्यू भारत कॉलोनी की संभ्रांत माताओं और भाइयों ने उसको उठा के आगे करा है कि हमारे नए नगर पंचायत ढंढेरा की हर छोटी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी, सीसीटीवी कैमरे, नवयुवक संगठन के साथ बच्चों का जो सर्वांगीण यहाँ पे समस्याएं हैं, बच्चे नशा की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, उसके लिए हम अपनी मातृशक्ति को ये वो करेंगे, जागृत करेंगे कि ऐसे कर्मठता के साथ उसके साथ रह के अच्छा काम करेंगे। और सरकार से, आप लोगों से अपील है, मीडिया प्रभारी से उम्मीद है, आशा है कि हमारे आगे जो जीत के चेयरमैन जाता है और उससे हमारी समस्याओं को आगे सरकार तक पहुंचा के हमारे बीच में मूलभूत अच्छी सुविधाएं हों, अच्छा वार्ड बने। और एक ढंढेरा एक थोड़ा सी पिछड़ा हुआ वर्ग है, अभी आगे रुड़की से ढंढेरा पहले ग्राम पंचायत में आ गया है, तो अभी नया है। थोड़ा हम भी नए जागृति से उभर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गलतियां बोलने में होंगी, करने में होंगी। इसके लिए हम सारे साथ मिलके सबका साथ सबका विकास और अपने आस पड़ोस स्वच्छता रखेंगे। ये नहीं बोलना ये मेरा कार्य, स्वच्छता आगे जाके एक मूलभूत उसके साथ हम बीना कंडारी जी के साथ रह के पूरी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। और मेरी यही उम्मीद और आशा है अपनी प्रत्येक जनता से कि एक अच्छा प्रत्याशी ढूंढ के भेजना है। बीना कंडारी कोई लेडीज की बात नहीं है, कोई जेंट्स की बात नहीं है। एक सुयोग्य प्रत्याशी ढूंढ के, हमारा फर्ज, वोट जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसको उसकी मतलब जो वो करना है, उसका अच्छे से हमें सदुपयोग करना है। मैं पूनम राणा, हम चाह रहे हैं हमारी शिक्षित लेडी हो, कोई जो हमको मतलब हमारी आवाज़ को आगे तक अच्छे से ले जा सके और अच्छे से हमें सुन सके और हमारी बात को आगे तक कह सके। तो बीना कंडारी मैं समझती हूँ कि मतलब इसमें खरी उतर सकती है। क्षेत्र की समस्याएं अभी दिख ही रही हैं, जैसे पानी हुआ, बहुत सारी समस्याएं हैं। धीरे धीरे मतलब जो भी है वो आती हैं। अगर इस क्षेत्र में वो जीत जाती हैं तो वो आगे हमें पूरा वो है कि वो हमारी सुन सकेंगी आगे समस्या। हाँ जी, मैं प्रभा ध्यानी और हम बीना कंडारी जी को जिताना चाहते हैं और वो सक्षम लेडी है और हमारी समस्याओं का समाधान वो करेंगी। तो बस यही हमारे कॉलोनी में, क्षेत्र में जो भी है, पानी की मतलब ये निकासी नहीं है, लाइट्स नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका हल बीना कंडारी जी करेंगे और हम उनको जिताएंगे। तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल लेडी है। वार्ड नंबर 1 हम बीना कंडारी को इसलिए उठाया है कि वो क्या बोलते हैं, रोड है, बल्ब है वो क्या बोलते हैं, उसका समाधान हो और बच्चों का खेलने के लिए ग्राउंड हो, कंप्यूटर जो बच्चों दूर जाते हैं लड़कियां, उनके लिए सुविधा हो, रोड पे कंप्यूटर सीखे, बच्चों के लिए पार्क हो, खुले से खेल सके, हम मम्मी पापा देख सकें उन्हें, बाहर जाने के लिए डर रहता है। और नालियां हो गई और जो ये पानी बह रहा है इनका समाधान हो, ये चाहते हैं। हम वार्ड नंबर 1 में हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी सभासद मतलब कोई ऐसे हो बीना कंडारी जैसे कर्मठ हो और हमारी समस्याओं को समझ सके। जी सर, हम बीना कंडारी को हम बहुमत से वोट दें और जो हमारी पानी की निकासी है, सीसीटीवी कैमरा और ये जो वारदात हो रही चोरी की, वो समस्या सुने और सब हम उसी के साथ हैं। बीना कंडारी को जिताएंगे क्योंकि वो एक अच्छी लेडी हैं, शिक्षित हैं और बहुत अच्छी हैं, वो करेंगी आगे चल के। जैसे जल भराव है, सभी कह रहे हैं जल भराव की समस्या है और बहुत कुछ है कॉलोनी में। तो सर बीना कंडारी हमारी कॉलोनी से
अध्यक्ष पद पे भी रह चुकी हैं और बहुत अच्छी लेडी हैं भी, और पहले भी 6-7 सालों से हैं। और उन्होंने जो भी काम हमारे बीच जो भी उनके उसमें आता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो कार्य निभाया है। और हम चाहते हैं कि इस बार हमने मातृशक्ति को इसलिए आगे करने का मौका दिया कि हम आपने जैसे भी देख रहे हो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की जो निकासी नहीं है। और जैसे यहाँ पे सभी आर्मी सोल्जर लोग हैं, कोई मतलब सीनियर सिटीजन है, किसी के मतलब हस्बैंड जो ड्यूटी पे हैं, तो बच्चे हैं, फिर लेडीज हैं, तो उनकी जो सेफ्टी नहीं है। जैसे कई बार ये चैन वगैरह ये कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमारा जो गांव में आता था ये ढंढेरा, तो अब हमारा पहली बार ये नगर पंचायत में आने वाला है, पार्षद और चेयरमैन मेयर के चुनाव चल रहे हैं। तो इसलिए हमने लेडीज़ को मौका दिया है कि इस बार हमारी जो मातृशक्ति को हमें मौका दीजिए। जेंट्सों को भी सबसे हमने इस बार अपील करी कि हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। और हम चाहते हैं कि हम बीना कंडारी जी जो हमारे इस टाइम हमने पार्षद के लिए खड़ा कर रखा है, वो इस चीज़ में खरी उतरेगी। और आगे कि हम लेडीज़ जो भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी तो हमारा ये पहला पड़ाव है। अगर हमारा जनता हमारा सहयोग करती है तो आगे हम इस चीज़ को अब आगे बड़े उसमें ले जाएंगे। लेकिन पहले हमें ये 5 साल हमें मतलब मातृशक्ति को एक बार मौका दीजिए। और हमारा यही निवेदन है कि मतलब बीना कंडारी को एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में हम देखना चाहेंगे और उनके फ्यूचर में यही वो करेंगे, कामना करेंगे। धन्यवाद। वो एक कर्मठ महिलाएं और जो कर्मठ महिलाएं के साथ सभी महिला चाहती हैं कि हम उनको सपोर्ट करें, और महिला जल्दी लेडीज की सुनती भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभासद के लिए सबसे नंबर 1 वार्ड में वही जीते हमारे। बीना कंडारी का जो है वो बहुत एक बोल्ड महिला है, ठीक है, और अपना वो जो हमारी जो बातें वहाँ तक पहुँचाने में वो पूरी कर्मठ है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारी सभासद बीना कंडारी जीतती है तो हमारी काफ़ी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाएंगी। क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ में एक अंतर ये है कि लेडीज़ समस्याओं को समझती हैं और जेंट्स अपनी राजनीति सीखते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, क्यों नहीं अपनी बात उठा पाएगी। अगर महिला घर चला सकती है अपना, देश की राष्ट्रपति अगर महिला है तो हमारी सभासद महिला क्यों नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ कि चेयरमैन की सीट के लिए भी महिला को दावेदार होना चाहिए था। बिल्कुल, मेयर देखो, अगर मैं रुड़की का देखो तो वहाँ सारी महिलाएं उठी हुई है और कर्मठ महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है वो महिलाएं चली गई हैं जो घर के अंदर दबी भी रहती थी, चुप रहती थी? पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, समझती हैं। और मैं तो यही बोलूंगी, अगर हमारे पूरे देश को हमारी राष्ट्रपति चला रही है तो हमारी सभासद क्यों नहीं हमारे एरिया को चला सकती है। नमस्कार, मैं गिरीश चंद्र न्यू भारत कॉलोनी से रहता हूँ। मेरा मानना है कि लेडीज को अगर हम उठा रहे हैं, किसी कारणवश उठा रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी में सेना से अच्छे पद से रिटायर होके आ रखे हैं, जो कि कॉलोनी के वेलफेयर के लिए या सुख सुविधाओं को देने में सक्षम है। जेंट्स की बात करता मैं, लेकिन महिला शक्ति को हमने इसलिए उठा रखा है कि वो, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉलोनी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और कॉलोनी में उन्होंने काफ़ी अच्छा पहले भी काम किया है और सभी मातृशक्तियों से उसका काफ़ी मिलाप है कि कॉलोनी में नहीं बल्कि पूरे वार्ड नंबर 1 में, और वार्ड नंबर 1 नहीं बल्कि पूरे ढंढेर में उसकी जान पहचान है। ये एक नीचे लेवल तक ही नहीं बल्कि ऊपर हाई लेवल तक भी उसकी जान पहचान है। इसलिए हमने उसको इसके लिए उठाया अपना वार्ड नंबर 1 के पार्षद के लिए, जो कि उसमें हमने देखा कि उसकी काबिलियत के अनुसार उसे मातृशक्ति को उठाया। और हम सभी का उसके साथ में तन मन धन से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बीना कंडारी को पार्षद बना करके ढंढेरा नगर पंचायत में भेजें। वार्ड नंबर 1 हमें पूरी उम्मीद नहीं आशा है कि बीना कंडारी इस चुनाव में सफल होंगी। हमारे पार्षद हमने पहले ही उनको मान लिया है। हमको एक जुझारू युवा एवं कर्मठ पार्षद चाहिए, जो हमने पहले ही पिछले 5 साल से हमारी महिला अध्यक्ष रही है। उसको हमने पूरी कॉलोनी में उनके कामों को देखा, इसलिए हमने उनको आगे बढ़ाया है। और महिला सशक्तिकरण की भी एक कारण हमारा, इसलिए हम बीना कंडारी जी को चाहते हैं। ये कहना चाहूंगी कि हमारे वार्ड से जो बीना कंडारी जी हैं वही जीते और वो उन्हीं के पक्ष में हमारा समर्थन है और हम हर प्रयास कर रहे हैं उनको जिताने की। देखो अब आगे क्या होता है, लेकिन हमारा यह है कि हम बीना कंडारी जी को आगे से समस्याओं को रखेंगी। हम बचपन से उनको जानते हैं और क्या बोलते हैं, अभी तक तो है। देखो अब आगे क्या होता है। समस्या क्या है कॉलोनी में, क्या होती रहती है, जैसे नाली का है, पानी के मेन है यहाँ पानी की निकासी का।
कई बार क्या ना हम लोगों ने आगे बताया, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर रोडों का भी है, कहीं रोड बनी है तो कहीं नहीं बनी, कहीं बनी है तो वहाँ पर क्या ना डाउन हो रखा है और वहाँ पर क्या ना पानी बरसात में का पानी भर जाता है। और जो अभी हम लोग कॉलोनी से प्रत्याशी हम क्या ना खड़ी कर रहे हैं, तो वो क्या ना बहुत बढ़िया सहनशीलता लड़की है और कर्मठ है, काम करने वाली। इसलिए हम अभी क्या ना पूरी कॉलोनी ने, साथ में दूसरी कॉलोनी के भी जो आदमी हैं वो भी क्या ना सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको बहुत भारी क्या ना बहुमत से जिताएंगे, हमको पूरा विश्वास है, इसलिए हमने उनको क्या ना खड़ा किया।